नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले लूसेंट बुक के टॉप 1000 MCQs। ये वीडियो का लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम सारे 1000 MCQs कवर कर लेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही उत्तर है 12। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सही उत्तर है 1.3 सेकेंड। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना मध्य प्रदेश के खाने हीरा के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो नील नदी का उपहार मिस्र देश कहलाता है, इजिप्ट कहते हैं जिसे। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। घाना देश किसका पुराना नाम है? तो घाना देश गोल्ड कोस्ट का पुराना नाम है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन जी का संबंध तबला से है। अमेरिका की खोज किसने की? तो 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के 1896 अधिवेशन में गाया गया। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो सापेक्षता का सिद्धांत एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा था। वायुयान की खोज किसने की? तो ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने वायुयान की खोज की, जिनको राइट ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने, जो दक्षिण अफ्रीका के थे, उन्होंने प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो 7 पहाड़ियों का नगर रोम कहलाता है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। रेडियम की खोज किसने की? तो पियरे और मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, जिसको इंग्लिश में नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि के चारों ओर वलय है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक जो है उसकी सर्वाधिक शाखाएं हैं। सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड, जिसको सफेद हाथियों का देश कहते हैं। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से? तो चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे पहले कौन चढ़ा? तो तेनजिंग नोर्गे जो भारत के थे और एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड के, ये माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़े। पद्मावत किसकी रचना? तो पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी रचना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन, ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। शोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो सर सैयद अहमद खां से अलीगढ़ आंदोलन संबंधित है। किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी? तो जहांगीर ने दी अंग्रेजों को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो गोवा था। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हुई थी? तो दिवाली वाले दिन स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हुई थी। कादम्बरी किसकी रचना? तो बाणभट्ट की रचना है।
भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? तो वॉशिंगटन में है। पेंसिल की लीड किससे बनी होती है? तो ग्रेफाइट से बनी होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे? तो अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए। रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से? तो हॉकी से है। शुष्क सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। मानस अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये मानस अभयारण्य जो है वो असम में है। विश्व में सबसे बड़ा डाकतंत्र किस देश का? तो भारत का सबसे बड़ा डाकतंत्र है। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक है लाल तिकोन। श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने की। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 3 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता? तो भारतीय संघ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वाल्कनीकरण कहलाती है। तो गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया वाल्कनीकरण कहलाती है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों नीलगिरी माउंटेन से मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? स्पोर्ट्स का ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज या 66 फुट होती है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो यह राय सोनीपत में स्थित है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ताशकंद में हुई थी। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी? तो संस्कृत भाषा में रचनाएं लिखी हैं। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की? तो उधम सिंह ने हत्या कर दी थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? महात्मा ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो तमिलनाडु में निवास करती है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? चंद्रवल थी। असम का पुराना नाम क्या है? तो असम का पुराना नाम कामरूप है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो प्याज लहसुन में गंध सल्फर के कारण होती है। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? तो सरकारिया आयोग गठन किया गया। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? एडविन लुटिन। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने नई दिल्ली का वास्तुकरण किया था। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे? मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया पागल कुत्ते के काटने से होता है। दक्षिण भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? एक क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। ये हम लोग के पिछले पीडीएफ में रिपीट हुआ था। अगर आपने पिछले पीडीएफ नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके लूसेंट नाम की प्लेलिस्ट होगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। आपके वहाँ पे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अनाईमुदी है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो कोरोमंडल नाम है। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन मछली पालन से है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह जम्मू कश्मीर है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र वीनस पृथ्वी का जुड़वा बहन कहलाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलांग। ये भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन निकलती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में
किस गैस के रिसाव से हुआ था? तो मिथिल आइसोसाइनेट नामक गैस के रिसाव से भोपाल में त्रासदी हुई थी सन 1984 में। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग महर्षि दयानंद ने किया। विलय की नीति किसने लागू की? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू की। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किया। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से? तो भू राजस्व व्यवस्था से टोडरमल का संबंध है। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी? लाहौर है। पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो जोनास साल्क नामक व्यक्ति ने पोलियो का टीका खोजा था। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर की मूर्ति है। गोमतेश्वर संत की सबसे बड़ी मूर्ति है श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में? तो अमेजोन रिवर में है। जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलों को क्या कहलाते हैं? तो खरीफ क्रॉप्स कहलाते हैं, खरीफ फसलें। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो नेकचंद ने बनवाया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? तो सुपीरियर झील संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से? तो योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार कुश्ती से संबंध रखते हैं। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फर खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने चलाया था। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो डॉक्टर राम मोहन रॉय ने 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो अष्टप्रधान नाम था। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया? तो ताजमहल। बहुत ही इजी क्वेश्चन। किस मुगल बादशाह ने के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी? तो गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा पुस्तक की रचना की। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? तो राणा कुंभा ने करवाया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमार गुप्त ने की। आप लोग कमेंट में बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, किसने उसमें आग लगा दी थी। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में? तो पुरी में है, उड़ीसा में। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच 1191 में हुआ। शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने की। सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर अस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकटस सिकंदर का सेनापति था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त थे गुप्त वंश के संस्थापक। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? तो कुंभ के मेले का शुभारंभ हर्षवर्धन ने किया। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो 12 वर्ष बाद लगता है। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला लगता है? तो भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। पहला है हरिद्वार जो गंगा नदी पर है, दूसरा है इलाहाबाद जो गंगा यमुना के संगम पर है, तीसरा है उज्जैन जो शिप्रा नदी के तट पर है, और चौथा है नासिक गोदावरी महाराष्ट्र में जो गोदावरी नदी के तट पर है। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी? तो हैदराबाद है। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्य की राजधानी रहेगा? तो हैदराबाद।
भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? भारत में कुल 9 पिन कोड जोन हैं। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली, पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब किया गया था? तो 1972 ईस्वी में डाक सूचकांक प्रणाली, जिसे पिन कोड प्रणाली भी कहते हैं, उसकी शुरुआत की गई थी। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा? तो भारतीय रेल। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? तो समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस, दो नाम है इसके। ये पाकिस्तान और भारत के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो 1925 ईस्वी में डेक्कन क्वीन नामक ट्रेन चली। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 63,974। ये दिन पर दिन बढ़ती भी जा रही है, तो आप लोग करंट से अपडेट रहिएगा इसमें। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी? तो पीर पंजाल रेल सुरंग है, शायद आपको ये अपडेट हो गई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा? तो लद्दाख सबसे बड़ा जिला है। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छित बर्फ से ढका हुआ है? अंटार्कटिका। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? तो 29.2% भाग पर पाया जाता है। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो कच्चा तीबू द्वीप या न्यूमूर द्वीप पर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद चल रहा है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय कितना है? तो 5.5 घंटा है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजल सुरंग किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर में है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ पर हिमालय पर्वत है, वहाँ पहले क्या था? तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है, वहाँ पर पहले टेथिस नामक एक समुद्र था, सागर था। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में, उत्तराखंड में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार अभयारण्य केरल में, वो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती? तो सदा ए सरहद कहलाती है। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी? तो एंथ्रासाइट। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघाट कहाँ मिला? तो मोहनजोदड़ो में मिला। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो वर्गीस कुरियन थे। याद रखिएगा, काफ़ी बार ये क्वेश्चन में आया है, ठीक है, कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो वर्गीस कुरियन थे। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में रबी की फसलों की बुआई की जाती है। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल, काला हीरा किसे कहते हैं? तो पेले को कहते हैं। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में फ्री थ्रो नामक शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर को माना जाता है। गैमीबट शब्द किस खेल से जुड़ा? तो शतरंज से जुड़ा हुआ है। क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये 4 फुट होती है। स्लिप पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। ये स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप देखते रहिए, इनको बार बार देखिए, इनके नोट्स बनाइए, जिससे आपको ये क्वेश्चंस याद हो जाए और एग्जाम में आपके बन जाए। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता? तो ब्राजील ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इंडिया में कहते हैं, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, जिसे बेंगलोर भी बोलते हैं। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन है? तो अप्सरा है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में स्थित है, केरला की राजधानी त्रिवेंद्रम। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? तो दक्षिण गंगोत्री दिया गया।
एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स रोग की पहचान के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो नारंगी होता है, ऑरेंज। खुरपका व मुंह पका रोग किन में पाया जाता है? तो गाय और भैंसों में खुरपका और मुंह पका रोग पाया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन। सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो बिट कहते हैं, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो 27.78% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंगानुपात कितना है? तो 940 है। देखिए 2011 के बाद अभी तक जनगणना हुई नहीं है, तो 2011 की जनगणना से काफ़ी प्रश्न एग्जाम में अभी भी आ रहे हैं और आते रहेंगे जब तक जनगणना नहीं हो जाती। तो इन प्रश्नों को आप देखते रहिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर लिंग अनुपात सबसे कम है? तो हरियाणा में सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य का में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व अधिकतम है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में नेशनल म्यूजियम स्थित है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो 6 मूल अधिकार प्राप्त है। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेंटीमीटर होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल में सबसे पहले प्रवेश करता है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब हुआ? तो 1982 में। विश्व वन जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? तो पांडा को लिया गया। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो रे टॉमलिंसन ईमेल के जन्मदाता माने जाते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कार कौन है? तो टिम बर्नर्स ली। HTTP का पूर्ण नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से? तो तीरंदाजी से है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 17 भाषाओं में लिखा होता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। दुनिया के मजदूरों एक हो यह नारा किसने दिया? तो दुनिया के मजदूरों एक हो यह नारा कार्ल मार्क्स ने दिया। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस है। CPU का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी? तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण कहलाता है? तो सूर्य ग्रहण कहलाता है। जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण आ जाता है, सूर्य ग्रहण कहलाता है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? वर्षा का जल। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? तो आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में हवाई जहाज एरोप्लेन्स उड़ते हैं। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 18 किलोमीटर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीने में सक्रिय रहता है? तो जून से सितंबर महीने में सक्रिय रहता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने की। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की? तो मदर टेरेसा ने की। लेडी विद द लैम्प ये किस
किसे जाना जाता है इस नाम से? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो ऑक्सीजन सहायक है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97% भाग 29 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाया जाता है। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त जो कारतूस था उसका सेना में प्रयोग, ये सबसे बड़ा तत्कालिक कारण था। सन 1906 में ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो सन 1906 में ढाका मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने की। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो भारत में डाक टिकट 1854 में चली। बिहार, बंगाल और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई लड़ी गई, जिसमें बाबर जीत गया। इस वाली पानीपत के युद्ध में पहली बार तोप और बंदूकों का प्रयोग किया गया था। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसके उपलक्ष्य में बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। भू राजस्व की दहशाला पद्धति किसने लागू की? तो अकबर ने लागू की। औरंगजेब ने ताजमहल की प्रकृति किसने बनाई थी? तो औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई? तो औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति औरंगजेब ने बनवाई। जिसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं, वो बिल्कुल ताजमहल का कॉपीड है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा? तो अरब प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाता है। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 महीने के लिए, 6 मास के लिए लागू रहता है। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो हीलियम गैस का। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली, प्लीहा, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, वो करता है। गाय के दूध में पीले रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध पीला होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइन किसने तैयार की? तो मैडम बिकाजी कामा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया? तो राजा राममोहन रॉय ने किया। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रतिरोध का मात्रा कौन सा? तो ओम कहते हैं, ओम। फ्यूज का तार किस पदार्थ से बनी होती है? तो टिन और शीशे की मिश्रित धातु से बनी होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन ने बनाए। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑटो हान ने परमाणु बम का आविष्कार किया। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो इलेक्ट्रिक हीटर कुंडली नाइक्रोम धातु से बनाई जाती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है? तो लोहा के अयस्क हैं। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? जो कार की बैटरी होती है इसमें कौन सा एसिड प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग होता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो सन 1971 में लागू हुई। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मौलाना मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि लौटा दी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो। सफेद रक्त कण WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स का कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना होता है। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो एडम स्मिथ कहलाते हैं।
बीजक किसकी रचना? तो संत कबीरदास की बीजक रचना है। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो अहमदनगर की शासक चांद बीबी थी। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो ईमेल कहलाता है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील या 385 गज। समुद्र जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आसवन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? तो 1/10 अपेक्षित गणपूर्ति कोरम है। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी। ब्लैक सॉइल जो कॉटन के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, कॉटन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, उसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है। भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है उसको क्या कहलाता है? उसको कहते हैं झुम खेती या झुम कल्टीवेशन। इसमें एक जगह पर खेती कर दी जाती है, उसके बाद बचे हुए चीज़ों को जला दिया जाता है, उसके बाद फिर खेती की जाती है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। टेस्ट मैचों में भारत की और पहला शतक लगाना किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ ने लगाया था। इस वीडियो में हमने 1000 क्वेश्चंस पूरे कर लिए। आप अगर वीडियो पूरे देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके लूसेंट की प्लेलिस्ट में आप पूरी 4 वीडियो दे सकते हैं। वीडियोस 4 पार्ट में है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।